हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रेप केस में मुंबई पुलिस अनुराग कश्यप को पूछताछ के लिए सम्मन भेजने की तैयारी कर रही है। एक अभिनेत्री ने रेप का आरोप लगाया है और आज वो अभिनेत्री राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के लिए पहुंची। रेप पीड़ित को न्याय दिलाने की लड़ाई में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी आगे आ गए हैं। आठवले भी अभिनेत्री के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे। 5 दिन पहले अभिनेत्री ने अनुराग कश्यप के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था। हम आपको ये भी बता दें कि अब मुंबई पुलिस उनसे जल्द पूछताछ कर सकती है, उनको सम्मन भेजा जा सकता है। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में जाने माने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप को आप देख सकते हैं और दूसरी तस्वीरों में बॉलीवुड की जिस अभिनेत्री ने आरोप लगाया है रेप का अनुराग कश्यप के खिलाफ, आज वो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने पहुंची। उनके साथ केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी मौजूद थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी, जब मीडिया से बात की थी अभिनेत्री ने, उस समय भी रामदास आठवले उनके साथ मौजूद थे। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने मुलाकात के बाद। के सामने हमने रखा है कि हमारा जो प्रॉब्लम है, कंप्लेन भी, जो कंप्लेन पेपर भी उनको दिए हैं फॉर हिज रिकॉर्ड, और उनको आगे सिक्योरिटी के लिए भी मांग किए हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किए हैं हम लोगों को, और रामदेव सर भी तो है हमारे साथ, तो हमें मतलब अच्छा से। आप राज्यपाल के पास क्यों आई? अपने मुंबई पुलिस पर आपको विश्वास नहीं है? क्या वजह रही कि आपको लगा कि आप राज्यपाल से देखिए, ये सब मेरे जो लीगल है, जो लॉयर है, वो बात करेंगे। मैं लीगल इश्यूज के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। और गवर्नर ने मुझे बोला है कि तुम हमारी बेटी हो और इस लड़ाई को आगे लेकर जाना, रुकना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आपने सुना कि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने अभिनेत्री से कहा कि इस लड़ाई को रोकना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। ये खुद अभिनेत्री ने बाहर आकर बयान दिया मीडिया के सामने। राज्यपाल से आज सुबह ये अभिनेत्री मिलने पहुंची थी। इनके साथ केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी थे। और मैं आपको बता दूं कि हम नाम नहीं ले रहे हैं और आरोप क्या क्या लगाए गए हैं इस बॉलीवुड अभिनेत्री के द्वारा अनुराग कश्यप के खिलाफ, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जो सबसे बड़ा आरोप है वो ये कि अनुराग कश्यप ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरे साथ बेहद बुरा बर्ताव किया जब मैं उनसे मिलने पहुंची। पीएमओ को भी उन्होंने एड्रेस किया और लिखा, प्रधानमंत्री मोदी एक्शन लें, क्रिएटिव शख्स के पीछे छिपे शैतान का सच सामने लेके आए। अनुराग कश्यप मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, लाइफ थ्रेट की भी बात कह रही है ये अभिनेत्री, मेरी सुरक्षा खतरे में है, मेरी मदद कीजिए। और यही सब डिमांड्स लेकर आज अभिनेत्री ने मुलाकात की महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से। और अनुराग कश्यप ने क्या कुछ कहा इस पूरे मसले को लेकर, क्या सफाई दी, वो भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि खबर के दोनों पक्ष एबीपी न्यूज आपके सामने रखना चाहता है। तो ये आरोप पर सफाई अनुराग कश्यप की, समय ले लिया मुझे चुप करवाने में। ये अनुराग कश्यप कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैं सीएए के खिलाफ बोलता रहा या सुशांत सिंह राजपूत मामले में मैं खुलकर सामने आया, उसको लेकर मेरे प्रति ऐसा रुख अपनाया गया, महिलाओं के प्रति ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं है। वीडियो में ही दिख जाता है कितना सच कितना झूठ। तो अनुराग कश्यप ने भी पलटवार किया इस बॉलीवुड की अभिनेत्री के ऊपर, जिन्होंने अनुराग कश्यप के ऊपर रेप के चार्जेस लगाए थे। तो अभिनेत्री ने मामला दर्ज करा दिया है और अपनी लाइफ थ्रेट की बात लगातार इस अभिनेत्री के द्वारा कही जा रही है। और इसीलिए आज ये गवर्नर साहब से मुलाकात करने पहुंची थी भगत सिंह कोश्यारी से, और भगत सिंह कोश्यारी ने भी इनको यही कहा कि आप इस लड़ाई को रोकिएगा मत, मैं आपके साथ हूं। तो एक बहुत बड़ा आश्वासन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा बॉलीवुड की इस अभिनेत्री को, जिसने अनुराग कश्यप के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया है। और मुंबई पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है और किसी भी समय सम्मन अनुराग कश्यप को सर्व कराया जा सकता है, पूछताछ के लिए उनको बुलाया जा सकता है। और हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी इस अभिनेत्री के साथ मौजूद थे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस अभिनेत्री ने, उस समय भी रामदास आठवले उनके साथ मौजूद थे। मैं अब बॉलीवुड की अभिनेत्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम कि आपने मामला दर्ज करा दिया है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई सम्मन क्योंकि नहीं सर्व कराया गया है, और यही शायद आपकी सबसे बड़ी शिकायत, इसी को लेकर आज आप गवर्नर साहब से मिली। हाँ, क्योंकि जनरली
केस जब 376 हो तो एक्यूज ऐसे इजीली फ्रीली घूम नहीं सकते हैं, लेकिन उनके साथ फॉरगेट अबाउट अरेस्ट समन भी नहीं किया गया उनको। इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। बाकी मेरे साथ जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो तो चालू है, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कुछ नहीं किया गया है। और सब मुझे बोल रहे हैं कि मेरा जान खतरे में है, तो मैंने गवर्नर जी से मिलके यही बताया कि प्लीज आप स्पीड अप कर दो प्रोसेस, और आप देख लो कि आप कैसे मुझे सिक्योरिटी दे सकते हो। रामदास अठावले जी ने मुझे अश्योर किया है, फिर भी गवर्नर साहब से मिलना बहुत जरूरी था, तो हमने मिला है। और मिलने के बाद गवर्नर जी ने बताया कि ये लड़ाई में हम तुम्हारे साथ है, तुम लड़ो, पीछे मत हटना। बिल्कुल, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी, मैं आपका नाम नहीं ले रही हूं क्योंकि ये नहीं ठीक होता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप पुलिस कमिश्नर से भी क्या मिलने का समय आपने मांगा था गवर्नर साहब से मिलने से पहले? क्योंकि मुंबई पुलिस पहले सुशांत सिंह मामले में जिस तरीके की लापरवाही बरती वो सामने आई, और अब आपने भी मुकदमा दर्ज करा दिया है, उसके बावजूद अभी तक कोई संबंध नहीं। क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर से आपने मुलाकात का समय मांगा? That my lawyer is talking to them. About that I am not yet aware. तो जितना मुझे पता है, और मुझे गवर्नर जी से मिलना था तो मैं आके मिली हूँ उनसे, और उन्होंने बताया कि वो मेरे साथ में है, और वो ये बात होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास भी वो पहुंचा देंगे। ठीक है मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लगातार वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी की मांग कर रही हैं, अपनी जान को खतरा बता रही हैं। किससे आपको जान का खतरा है? देखिए, मैंने पहले क्लियर कर दूं, मैंने वाई कैटेगरी का सिक्योरिटी नहीं मांगा, कुछ सिक्योरिटी मांगा है जिससे मेरा जो नॉर्मल लाइफ का काम है, मुझे मिलना है लोगों से, वो मैं कर सकूं, और क्योंकि मुझे आगे काम भी तो करना है। लेकिन डर है ये कि लोग मुझे बोल रहे हैं कि दे आर वेरी, उनके रेपुटेशन बिल्कुल भी सही नहीं है, दे आर वेरी नोटोरियस पीपल, they can do anything, so you have to be extremely careful, and your security is at risk, so you have to be extremely careful, and you cannot go out. Even I'm not going down of my house even within the society premise without anybody. And जब हम बाहर निकल रहे तो मेरे साथ ऑलमोस्ट 4-5 लोग रहते हैं, तो मुझे ये कि अगर मुंबई पुलिस भी हमें सिक्योरिटी देते हैं, मुझे वाइगर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मुझे नॉर्मल सिक्योरिटी भी मिलेगा, तो एटलीस्ट आई विल नो दैट समबडी इज देयर टू हेल्प मी आउट। मतलब आपको अनुराग कश्यप से अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे आखिरी सवाल और लेना चाहूंगी मैम, मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। मुझे हाँ, मेरा आपसे सवाल यही है कि आपको अनुराग कश्यप से जान का खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन अनुराग कश्यप का ये कहना है कि क्योंकि वो केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत मुकर हैं, वो खुलकर बोलते हैं, इसलिए आपको प्लांट किया गया है उनके खिलाफ। इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो बोलेंगे, वो ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हाँ मैंने ये गलत काम किया है, वो तो अपने डिफेंस में बहुत कुछ बात बोलेंगे। उसको आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? आपने कभी देखा है कोई रेपिस्ट को आके बोलते हुए कि हाँ हमने रेप किया है? तो आप उनकी बात इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? तो वही बोलेंगे। इन्वेस्टिगेशन चालू है, इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा क्या सच है क्या गलत है। मुंबई पुलिस से आपको यही उम्मीद कि पूरा न्याय आपको मिलेगा, या आप चाहती हैं कि किसी केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो इसकी जांच करे? क्या आपकी डिमांड है प्रधानमंत्री मोदी से? अभी हम लोग कुछ टाइम और देते हैं उनको, क्योंकि उनको इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, और उन्होंने बताया कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए, सो वी विल बी गिविंग देम इनफ टाइम। उसके बाद अगर हमें लगा कि चीजें कुछ भी नहीं हो रहा है आगे, सब लाइक दे आर ट्राइंग टू सप्रेस इट, देन विल गो फॉर द हेल्प ऑफ, विल बी सीकिंग हेल्प फ्रॉम द होम मिनिस्टर एंड फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और अपनी बात आपने बेबाकी के साथ कही। तो फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे।